और बीमारी दूर रहती है, किनारे नहीं आती है, तंदुरुस्ती रहती है एकदम बढ़िया करके। और जो हमारे साथ के जो पहलवान हैं वो भी करते हैं इस चक्कर में, इनको भी बढ़िया आनंद आता है। अच्छा लगता है। सुबह 7 बजे तक आ जाते हैं हम यहाँ पे, फिर एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे दवा करते हैं, जोर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूध पीते हैं, फिर घर चले जाते हैं, नहा धोकर घर चले जाते हैं। को अगर सरकार मदद करे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम जो है हर साल जो जहाँ भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें गोल्ड ही गोल्ड लाएंगे। सिल्वर की बात नहीं होगी, गोल्ड ही आएगा। हमारे देश में इतना गोल्ड है जिसको हमारी सरकारें नहीं पहचान पाई। हम यहाँ पे स्विमिंग सीखे थे तो इतना शुद्ध जल था कि बिल्कुल इसमें कोई गंद नहीं था। लोग पुरानी दिल्ली के दूर दूर से आकर यहाँ पे सुबह पूजा करके आचमन ऐसे लेते थे, ऐसे आचमन लेते थे। हाँ। के गाँव पे स्विमिंग, बोट राइडिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह सारा कुछ नहीं सीखा हमने। अब उस समय जो है जब हमने स्विमिंग सीखी थी, इसका पानी ऐसा शीशे की तरह साफ रहता था, साफ होता था, और हम इसी में नहाते थे। यहाँ से नहाने के बाद ऐसी कोई वो महसूस नहीं होती थी। यहाँ से वजीराबाद से और हम यहाँ लोहे के पुल तक जो है तैर कर आते थे इतना। और यहीं से जो है हमने सब कुछ सीखा। इसी मिट्टी से हम बने हुए हैं। रामपाल यादव मेरे फादर हैं। उन्होंने सन 71-72 में अम्बेडकर स्टेडियम में 11,000 रन लगाए थे, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यहाँ से बड़े बड़े पहलवान, नेत्रपाल और भी दिल्ली केसरी, जमुना पार केसरी, बेला पहलवान, कई पहलवान यहाँ से निकले हैं। कुश्ती जोश, धैर्य, पराक्रम, संस्कृति व मिट्टी से जुड़ा खेल है। सुल्तान फिल्म का गीत जोश में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून निरंतर मेहनत करने वाले इन पहलवानों पर सटीक बैठता है। धोबी पछाड़ हो या फिर कुश्ती के अन्य दांव पेच, इन्हें सीखने के लिए अनुशासन और लंबे समय तक धैर्य की जरूरत रहती है। ये धैर्य दिल्ली के ऐतिहासिक अखाड़ों में कुश्ती सीखने वाले युवाओं व बच्चों में साफ साफ देखा जा सकता है। पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार के घाट नंबर 2 के यमुना युवक केंद्र के नाम से प्रसिद्ध पहलवान धर्मपाल यादव के ऐतिहासिक अखाड़े का नज़ारा देखिए। दंड बैठक लगाने में विश्व कीर्तिमान बनाने वाले स्वर्गीय धर्मपाल यादव जी के सुपुत्र अजय यादव हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम कर रहे हैं और अपने पिता धर्मपाल यादव जी के नक्शे कदम पर चलकर इन युवाओं को कुश्ती के दांव पेच सिखा रहे हैं। कहते हैं कुश्ती में सबसे विशिष्ट स्थान भगवान हनुमान जी का होता है और इनके साथ ही गुरु या कोच का होता है। तो आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे यमुना मैया के किनारे ये युवा मिट्टी में अपना खून पसीना बहा रहे हैं ताकि दिल्ली और देश का नाम ऊंचा हो सके। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आज यमुना घाट पर हूं और ये देश की राजधानी दिल्ली का यमुना घाट है। यमुना बाजार घाट नंबर 2 और यमुना जी का किनारा, यमुना मैया के बिल्कुल मैं उनके सानिध्य से बोल रहा हूं। और मैं बताऊं कि यहाँ का जो वातावरण है, इसी यमुना घाट के किनारे पर यमुना युवक केंद्र है। जब दिल्ली के बच्चे जो हैं वो अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं तो यहाँ पर यमुना जी के किनारे में जो यहाँ पर युवक जो हैं वो अपना पसीना बहा रहे होते हैं।
मिट्टी के साथ जो है वो अपना जो है मिल रहे होते हैं यहाँ पर। और ये तमाम युवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये युवा जो हैं ये यमुना युवक केंद्र के हैं और ये अखाड़ा है। और ये अखाड़ा जो है ये एक ऐतिहासिक अखाड़ा है। बता दें कि जो पहलवान धर्मपाल यादव जी जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी और यहाँ पर कई बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले भी, और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वो तमाम युवा हैं, ये युवा पीढ़ी के लोग हैं, ये बच्चे हैं जितने, और ये यहाँ से निकलकर जो है वो देश का, दिल्ली का नाम जो है वो रोशन करेंगे। इन्हीं से बात करते हैं यहाँ पर। और यमुना का किनारा है और बहुत ही वातावरण जो है वो सुंदर है, मनोरम है, जिसका शब्दों में जिनको बयान करना जो है वो शायद संभव नहीं होगा। यहाँ पर कुछ पहलवान हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय है। संजय भाई, खूब यहाँ पर जोर आजमाइश करते हैं आप, मट्टी से मिलते हैं। हाँ जी। तो इस मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है, आपको जब पहलवानी यहाँ पर करते हैं तो उसको किस लफ्ज़ों में, किन लफ्ज़ों में बयान करेंगे? इससे करने से हमारा जो शरीर है फिट रहता है एकदम बढ़िया, और बीमारी दूर रहती है, किनारे नहीं आती है, तंदुरुस्ती रहती है एकदम बढ़िया करके। और जो हमारे साथ के जो पहलवान हैं वो भी करते हैं इस चक्कर में, इनको भी बढ़िया आनंद आता है और बढ़िया लगता है। कितने बजे की शुरुआत सुबह हो जाती है आप? सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम कंटिन्यूज करते हैं। 6:30 से लेकर 9:30 बजे जो है वो आप कंटिन्यू 3 घंटे जो है आपकी प्रैक्टिस चलती है। ठीक है जी। तो मैं अभी देख रहा था कि आप खूब यहाँ पर जो है वो दंड पेलते हुए दिखाई दे रहे थे और खूब यहाँ पर दांव पेच भी जो है आजमाते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये जो लड़के हैं बिल्कुल युवा हैं, तो कैसा लगता है सुबह का आपका अनुभव क्या रहता है आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरे साथ आते हैं इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देख के कि अभी तक अच्छा चल रहा है। अभी तक अच्छा चल रहा है, शरीर जो है वो चुस्त रहता है, हुष्ट पुष्ट रहता है, बीमारियां जो है वो नज़दीक नहीं आती, जैसा इनका कहना। आपका नाम? दिशांत। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल उम्र है। तो खूब मेहनत कर रहे हैं आपने, अच्छी खासी बॉडी बना रखी है आपने, खूब मेहनत करते हैं आप? जी जी। तो मेहनत कैसे करते हैं, कितने समय मेहनत करते हैं? सुबह 6 बजे आके यहाँ पे डिप्स उप्स मारते हम लोग अखाड़े। ठीक है। और खाना पीना कैसे रहता है? खाना पीना सब टाइम से, मतलब खाना तो हम लोग लेते ही नहीं, सुबह सुबह यही लेते दूध पीते हम लोग। सुबह दूध पीते हैं। जी। ठीक है जी। लेकिन पहलवानों की तो खुराक अलग होती है और अलग तरीके से। आपका नाम? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन। आप तो बड़े युवा हैं, बहुत छोटी सी उम्र है आपकी। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। कैसा लगता है, पहलवान बनना चाहते हैं आप? हाँ। कब से शुरुआत की आपने? 2018 से शुरुआत की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो 5 साल हो गए आपको पहलवानी करते हुए, तो बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से। हाँ। ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इन युवा, ये जो लड़के हैं जो आगे चलकर दिल्ली का नाम रोशन करेंगे, पहले इनसे मुखातिब होते हैं, फिर बात जो है जो इनको ट्रेनिंग देते हैं उनसे भी करेंगे। आपका नाम? जी, मोहम्मद सद्दाम। आप क्या कहेंगे सद्दाम? जी सब ठीक है। कैसा लगता है पहलवानी करना यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है जी। तो खूब यहाँ पर दांव पेच सीख रहे हैं आप? जी जी। कौन कौन से दांव पेच सीखे? धोबी घाट और धोबी घाट सीखा है। धोबी पछाड़ सीखा। चलिए धोबी, आप बताइए। चिराग। चिराग, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगता है, सुबह 7 बजे तक आ जाते हैं हम यहाँ पे, फिर एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे दाव वाव करते हैं, जोर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूध पीते हैं, फिर घर चले जाते हैं, नहा धोकर घर चले जाते हैं। तो खूब यहाँ पे पसीना बहाते हैं आप? हाँ, खूब पसीना। सर्दी हो गर्मी हो? हाँ, सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह आ जाते और हैं। यमुना के किनारे अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप बोलिए। अमित नाम है मेरा। अमित बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? बस यहाँ पे बहुत मतलब मिट्टी है, इसमें जोर सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या नाम है, सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम सुबह 6 बजे तक आ जाते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं, मतलब सारी चीज़ें, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हैं। सब एक्सरसाइज हाँ करते जी, हाँ हैं, जी। यहाँ पे डंबल वगैरह सब रखे हुए हैं, सब है यहाँ पे। यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये तमाम आप ये देखिए, बच्चे हैं, सब छोटी उम्र के लड़के हैं, 18, 19, 20, और इनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग देने का जो काम करते हैं वो अजय भाई करते हैं। और मैं अजय भाई से जो है वो आपको यहाँ पर मुखातिब करना चाहूँगा। अजय भाई, कितने साल से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे? मैं कम से कम 17 साल से। 17 साल से आप दे रहे हैं। तो ये बड़ा ऐतिहासिक अखाड़ा है। मैंने अभी देखा कि सन 1969 से इस खाड़े की जो है वो शुरुआत हुई है, जो इसके रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो खाड़ा तो उससे पहले कई समय पहले चल रहा है। तो आप थोड़ा सा बताएं, धर्मपाल यादव जी के बारे में बताएं कि किस तरह से आप लोग जो है वो यहाँ पर, आप उनके नाम को जो है वो यहाँ पर अमर नाम है उनका, और उनको नाम को लेकर आगे चल रहे हैं। गुरु धर्मपाल यादव मेरे फादर हैं। उन्होंने सन 71-72 में अम्बेडकर स्टेडियम में 11,011 डंड लगाए थे, 20 रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यहाँ से बड़े बड़े पहलवान नेत्रपाल
और भी दिल्ली केसरी, बाल जमुना पार केसरी, बेला पहलवान, कई पहलवान यहाँ से निकले हैं। ये कुश्ती, तैराकी, योगा, भारोत्तोलन ये हमारा निःशुल्क व्यायामशाला है। हमें गवर्नमेंट से ग्रांट भी पास होती थी 2011 तक, उसके बाद बंद हो गई। अच्छा, वो ग्रांट बंद हो गई आपकी 2011 तक होती थी, उसके बाद ग्रांट बंद हो गई। जी कॉरपोरेशन से। जी। और यहाँ पे बच्चों को हम निःशुल्क नौका चालन, कुश्ती, तैराकी, योगा, भारोत्तोलन सब सिखाते हैं। ये सब जो है आप ये यमुना युवक केंद्र के तहत जो है ये कर हाँ रहे जी। हैं। ठीक है जी। तो मेरे पिताजी 2005 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद इसकी कमान मैंने ही संभाली है। उसके बाद आप इन बच्चों को जो है आप कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकारी सहायता भी कोई नहीं मिल रही, तो फिर किस तरह से आप लोग जो है वो यहाँ के खर्चे मैनेज करते हैं, किस तरह से आपका चलता है? अपने जो कुछ संस्था के जो मेंबर हैं उन सबके सहयोग से, जो हम अपने पास से जो हमसे हो सकता है, सब अपना तन मन धन से लगे रहते हैं कि नाम चलाना है, लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, किसी कोई ऐब में ना पड़े, यहाँ पे आए तो अच्छे वातावरण लें, कोई गलत काम ना करें। क्योंकि जमुना किनारा है, लोगों ने यहाँ इलीगल बना के अवैध निर्माण कर लिया है। लोगों को जाने आने का रास्ता नहीं होता है अब। पहले यमुना जी पे लोग पूजा करने आते थे श्रद्धालु, चांदनी चौक से कहीं से भी। यहाँ पर पूजा करने के लिए आते आज थे, जो ठीक है। हमारी दशा है, हम हरिद्वार जाते हैं, ये हमारी कमी है जी, जो हम अपने घर के पास ही सफाई नहीं रखेंगे। यमुना जी बह रही हैं जी। आज पुराने लोग जो होते थे, कभी साथ सबके काम यमुना जी पर हुआ करते थे। जी आज लोग हरिद्वार कहीं भी जाते हैं तो इसका थोड़ा शुद्धिकरण होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ताकि यहाँ पे लोग दोबारा से फिर आएँ और वही पुराना माहौल हो। यहाँ जमुना जी में बाज़ार लगा करता था, बाज़ार लगना बंद हो गया, वो बाज़ार हो, मेला हो तो लोगों को अच्छा लगे। यानी ये पुराना वातावरण आपने देखा है वो आपको खलता है, अभी का जो वातावरण जो चेंज हो चुका है। देखिए, समय के साथ साथ में दिल्ली बदली, दिल्ली बड़ी हुई, महानगर बड़ा हुआ, और ये यमुना जो है, जैसे जिसकी बात अभी कर रहे थे कि यहाँ पर लोग इस घाट पर आया करते थे, यहाँ पर स्नान किया करते थे और बहुत शुद्ध वातावरण यहाँ का होता था। लेकिन यमुना जो है वो किस तरह से हमने देखा है नाले में तब्दील होती गई। और बातचीत करने के लिए मैं बताऊँ, इसी अखाड़े में, इसी मिट्टी में जिन्होंने कभी मेहनत की थी, और वो वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ विजय शंकर चतुर्वेदी, जिनकी यादें इस अखाड़े से, इस यमुना घाट से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से मुखातिब होते हैं, क्योंकि वो कई सामाजिक कार्यों में जो है वो तत्परता के साथ में, सक्रियता के साथ में लगे रहते हैं। और इसके साथ में भी उनका एक भावनात्मक जो है जुड़ाव जो है, और वहीं पे कभी उन्होंने भी यहीं पे कुश्ती की थी, और यहाँ पर धर्मपाल यादव जी से जो है उन्होंने जो है दांव पेच जो है वो कुश्ती के सीखे थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे याद है कि आज से 60 साल पहले जब मैं 10 साल का था, तब हम यहाँ पे आया करते थे। सुबह उठते थे 5 बजे और मालीवाड़े हम रहते थे चांदनी चौक के अंदर। लोगों को, बच्चों को अपने साथ लेके आया करते थे और यहाँ पे पहले वर्जिश किया करते थे, तेल वगैरह लगा के, दंड लगा के। मैंने भी 1000 तक दंड लगाए हैं और अखाड़े में हम कुश्ती किया करते थे। उसके बाद यमुना में तैरना सीखा, धर्मपाल जी से, गुरु जी से यहाँ तैरना सीखा, यमुना में ही सीखा। और उसके बाद हम लगातार यहाँ आते रहे। और 69 में जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस समय से मैं इस यहाँ के कार्यों को देखता हूँ। और लगभग 40 से ज़्यादा हमने यहाँ पे यमुना के अंदर तैराकी प्रतियोगिताएं कराई हैं, सीमांत गांधी के नाम से, संजय गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से, और जो जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम से हम लगातार यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराते रहे। बड़े बड़े तैराक जो यहाँ से निकल के गए, अभी हाल ही में पिछले 2 साल पहले 2 बाप बेटों ने समुंदर पार किया, जिसका हमने अभिनंदन भी किया। इस तरीके से अनेक तैराक जो आज भी जो है ना दिल्ली स्टेट के बाहर, ऑल इंडिया में अपना नाम रोशन करते हैं। इसी तरीके से कुश्ती में यहाँ पर सतपाल पहलवान हमारे दंगल में आए, गुरु हनुमान हमारे दंगल में आए, दारा सिंह हमारे दंगल में आए, चंदगी राम हमारे दंगल में आए। और नेताओं का तो कोई गिनती नहीं है, साहिब सिंह वर्मा, HKL भगत और दूसरे जितने भी नेता, डॉक्टर वालिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आके यहाँ पे बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया और तैराकी या कुश्ती प्रतियोगिता में नहीं आए। उपराज्यपाल जगमोहन ने हमें जगह देने का वायदा किया था और उन्होंने चिट्ठी भी DDA को लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि DDA से वो
फाइल ही गायब करा दी गई और आज तक हमें इस छोटे से अखाड़े में इन बच्चों को सिखाना पड़ रहा है। पहले हमें दिल्ली नगर निगम से इन बच्चों को ये सब करने के लिए एड मिलती थी, लेकिन अब 2011 से वो एड भी बंद कर दी गई। दिल्ली में 100 से ज़्यादा अखाड़े हैं। हमारे सरकारें ये कहती हैं, दिल्ली सरकार और दूसरी, कि हमारे पहलवान तैराक देश का नाम रोशन करें। जब बच्चों को हम खुराक नहीं दे पाएंगे अच्छी सी, अब ये नौजवान 15-20 साल के बच्चे हैं, अगर यहाँ अखाड़े से हम इनको अच्छी खुराक दें तो ये आने वाले समय में चैम्पियन बन सकते हैं, दिल्ली का नाम रोशन कर सकते हैं। विश्व में जो होने वाली प्रतियोगिताएं हैं उसमें हम कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सरकारी सहयोग नहीं होगा, अब दिल्ली सरकार भी बड़ी बड़ी बात करती है, दिल्ली नगर निगम भी बात करती है, और केंद्र सरकार का तो जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय में इतने गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। आप देखिए विदेश में विदेशी जो लोग हैं, जापान के, दूसरी कंट्रीज़ के, वो कितने कितने मेडल लेके आते हैं, गोल्ड। अगर हमारा एक गोल्ड हो जाता है तो ये समझते हैं पता नहीं कितना बड़ा हमने काम कर दिया। ये 50 गोल्ड ला सकते हैं। अगर बहुत सोना यहाँ पर है, बहुत सोना ला सकते हैं हमारे ये पहलवान। अगर दिल्ली के जितने भी अखाड़े हैं, जितने व्यायाम केंद्र हैं, उनको अगर सरकार मदद करे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम जो है हर साल जो जहाँ भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें गोल्ड लाएंगे। सिल्वर की बात नहीं होगी, गोल्ड ही आएगा। हमारे देश में इतना गोल्ड है जिसको हमारी सरकारें नहीं पहचान पाई। मैं दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बात करते हैं कि हम सबको सुविधाएं देंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली के सारे अखाड़ों को वो मैक्सिमम सहयोग करें ताकि हम जो है आने वाले समय में अच्छे पहलवान, अच्छे तैराक यहाँ से निकाल सकें। दूसरी बात, यमुना के शुद्धिकरण की बात आती है। लोग यहाँ आते थे, मुझे याद है जब हम यहाँ पे स्विमिंग सीखे थे तो इतना शुद्ध जल था कि बिल्कुल इसमें कोई गंद नहीं था। लोग पुरानी दिल्ली के दूर दूर से आकर यहाँ पे सुबह पूजा करके आचमन ऐसे लेते थे, ऐसे आचमन लेते थे, आचमन लेते थे, इस आचमन लेते थे। लेकिन इतना पानी साफ था। लेकिन आज दुख होता है कि यहाँ पर आकर कोई भी, गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, लेकिन यहाँ पूजा करने या आचमन लेने कोई नहीं आता। अगर यहाँ की यमुना का सुधार हो जाए, यहाँ का पानी अच्छा हो जाए, तो मैं समझता हूँ दोबारा से ऐसा वातावरण पैदा हो सकता है। तो सरकारें कई आई, कोई कहता है टेम्स नदी जैसा बना देंगे। केजरीवाल जी ने जब आए 14 में, तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, मैं इसको पर्यटन स्थल बना दूंगा, इसमें डुबकी लगाने के लिए आऊँगा। लेकिन आज पता नहीं वो डुबकी कहाँ चली गई। तो सरकारों को चाहिए कि ऐसी नदियों को, जो हमारा एक धरोहर है, यमुना जो माई है, इसको वो जल्दी से जल्दी इसको सुधारें। किनारे किनारे बड़े बड़े नाले बनाकर गंदा पानी उसमें जाए और शुद्ध पानी एक तरफ रहे, और ये पर्यटक स्थल बन सकता है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि वो इस तरीके का वातावरण यहाँ आने वाले समय में करे। इसके अलावा यहाँ पर सभी को, जो भी लोग हैं पहलवान हमारे, उनको जितनी से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं वो दी जाए। देखिए, यहाँ पर जो बात कही है, यहाँ पर सियासतदानों ने, सियासी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कहीं, लेकिन वो बातें जो हैं वो सिर्फ हवाई बनकर रह गईं। और जिस तरह से अभी विजय शंकर चतुर्वेदी जी जिक्र कर रहे थे अपने उन यादों का कि कैसे लोग यहाँ पर आचमन लिया करते थे, इतना साफ पानी यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस यमुना की सफाई में बहा दिए गए, लेकिन बावजूद इसके यमुना की स्थिति में जस की तस रही, कोई सुधार नहीं आया। तो ये यमुना की स्थिति है। यमुना जो नदियाँ जो लोगों की आस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों की जो संस्कृति है हमारी, और अगर उनकी ये दुर्दशा है तो उस दुर्दशा को सुधारने का जिम्मा जो है वो सरकारों का है। लेकिन सरकारों के साथ साथ में आम लोगों का भी है कि वो जागरूक बने और यमुना मैया, गंगा मैया, ये तमाम नदियां जो हमारी आस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनकी स्थिति में जो है वो सुधार आए। कुछ और लोग हैं जो एक अरसे से, जैसे अभी 60 साल पुराना जिक्र जो है विजय शंकर चतुर्वेदी जी ने किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
वो सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। मेरे साथ अजय जी हैं, वो भी इनके पुराने साथी हैं। वो भी इसी यमुना के किनारे यहाँ पर आया करते थे और यहीं पर पसीना बहाया करते थे और कह रहे थे, मुझसे भी जिक्र हो रहा था कि मैं कल यहाँ पर आ गया तो इसी यमुना के किनारे जब मैं खड़ा था तो सोच रहा था, और रील मेरे सामने जो है वो 60 साल पुरानी रील जो है वो मेरे दिमाग में चल रही थी, जब आप लोहे के पुल से कूद जाया करते थे यहाँ पर तैराकी के लिए। सर बताइए वो क्या जिक्र जो घटना का बताइए। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं 1970 से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और यहीं पर हमने जो है कुश्ती के दांव पे, स्विमिंग, बोट राइडिंग वगैरह, बोटिंग वगैरह सारा कुछ यहीं सीखा हमने। अब उस समय जो है जब हमने स्विमिंग सीखी थी, इसका पानी ऐसा शीशे की तरह साफ़ रहता था, साफ़ होता था और हम इसी में नहाते थे। इसी यहाँ से नहाने के बाद ऐसी कोई वो महसूस नहीं होती थी। यहाँ से वजीराबाद से और हम यहाँ लोहे के पुल तक जो है तैर कर आते थे इतना, और यहीं से जो है हमने सब कुछ सीखा। इसी मिट्टी से हम बने हुए हैं। वाह, तो इस मिट्टी से हम जुड़े हुए से हैं। बने हुए हैं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। और तो इसको हम जो है भूलते नहीं हैं। वाकई इस मिट्टी से हम बने हुए हैं। ये मिट्टी हमसे जुड़ी हुई है। इस मिट्टी में हमारा खून है, इस मिट्टी में हमारा पसीना है। सैनिक जो है वो सरहद पर इसी मिट्टी के लिए अपना खून बहा देते हैं। और आज भी जो है, आप देखिए मेरे साथ एक शख्स हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन मैंने अभी देखा इनको पहलवानी करते हुए, यहाँ पर आपको कसरत करते हुए, वर्जिश करते हुए मैंने आपको देखा। सर, इन युवाओं के बीच में 15, 16, 18, 20 साल के जो किशोर हैं, युवा हैं, उनके बीच में आज भी आप जो है वो मेहनत कर रहे थे। मैं देख रहा था कि आप लंगोट पहने हुए यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत एक अरसे से आपका एक अभ्यास बना हुआ है सर। सर मैं सन 72 से यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरे को आते हुए आज 51 साल हो गए यहाँ पे। 51 साल हो गए, 72 से आ रहे हैं जी। और जो यहाँ जो माहौल यहाँ का है, जो वातावरण यहाँ का है, इससे बढ़िया वातावरण हमें कहीं नजर नहीं सर आया। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 67 है। 67 है, तभी आप इतना फिट हैं। हाँ। यही वजह है कि आप मैं रेगुलर आ रहे हैं। रेगुलर आता जी। हूँ। और जो वातावरण यहाँ का है, वो वातावरण हमने कई जगह जाके देखा, वो हमें कहीं नहीं मिला। हमें आखिर में यहीं आना पड़ा। ये वातावरण, और माँ यकीन मानिए, दिल्ली में हम रहते हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में इस यमुना के किनारे में आया, यमुना मैया के किनारे आया, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये दिल्ली में भी कोई ऐसा वातावरण, ऐसा मनोरम वातावरण है। लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं, दूर दूर, और अलग अलग राज्यों में जाते हैं सुकून को तलाशने के लिए, लेकिन सुकून यही मिलता है। इतना अच्छा वातावरण है यहाँ का। और अगर सही मायने में ये यमुना जी साफ़ हो जाएं, ये घाट सुंदर हो जाएं, तो मैं यकीन मानिए कि यहीं पर एक पर्यटन स्थल होगा। लोग दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, लोग दिल्ली में ही घूमकर वापस आएंगे। सही कह रहा हूँ क्या? सही कह रहे हैं। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए सर अपना। ये मेरा एडी दहलवी नाम है जी। खलीफा नदीम कहते हैं मुझे। खलीफा नदीम जी। बहरहाल मैं जब से आता हूँ 1970 से 72 से आता हूँ मैं यहाँ पे। 70-72 के लोग हैं आप। जी। तो 65 साल की एज है मेरी इस टाइम। जी। लेकिन हमारे गुरुजी जो थे ना, धर्मपाल यादव जी, रोज़ाना जब मैं देखता था आके दड़ लगाते थे, दड़ पेलते थे। हो इस उम्र में भी, मेरी जैसी उम्र में दड़ पेलते थे, और बस बहुत ज़्यादा। और मुझसे कहते थे चक्कर लगा के आ, वहाँ से 10 चक्कर लगा लिया करते थे हम, इतने मतलब। और सब लड़कों से कहते थे आओ, और सबको अपने। और इन युवाओं में आप अपना अक्स देखते हैं? जब ये बच्चे यहाँ पर मेहनत करते हैं तो उनमें अपना अक्स दिखाई देता है आपको? बिल्कुल दिखाई देता है। यहाँ पर अभी बात इन्होंने कही कि इस उम्र के अंदर, जिस उम्र में ये 65-67 साल की उम्र में अब है, इनका कहना है कि धर्मपाल यादव जी दंड पेला करते, तो दंड का उनका एक विश्व रिकॉर्ड भी है। और इसके बारे में जो है मैं फाइनली जब कंक्लूड करूँगा तो मैं विजय शंकर चतुर्वेदी जी से बात करूँगा कि उनका जो विश्व कीर्तिमान उन्होंने बनाया था दंड पेलने का, और कैसे एक बड़े नेता ने आकर कहा था कि गुरुजी अब बस कीजिए। सर, वो घटना का जिक्र कीजिए। मुझे याद है कि वो रात को 12 बजे से डंड लगाना शुरू करते थे यहाँ पर जी। पूरा तेल सरसों का लगा हुआ होता था। पसीने जब तक उनको 7 बजे सुबह या 8 बजे तक, जब तक प्रैक्टिस उन्होंने की, तो धीरे धीरे 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 तो लास्ट है ये।
उससे पहले भी हमने प्रतियोगिता कराई। तो मज़े की ये बात है कि धर्मपाल जी के साथ उनके जो छोटे भाई थे उन लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिली, और एक भाई ने 8000 दंड लगाए जवाहर यादव जी ने, और जो दूसरे नंदलाल जी थे उन्होंने 5000 उनके साथ दंड लगाए। एक प्रतियोगिता हमने सुत्रेसा मंदिर के सामने कराई थी। उसके बाद सन 72 में भारत केसरी दंगल हो रहा था अंबेडकर स्टेडियम में। तो धर्मपाल जी ने दिल्ली गवर्नमेंट से हम लोगों ने अप्रोच की कि भाई इनकी भी प्रतियोगिता कराई जाए। तो उनके सामने कोई प्रतियोगी नहीं आया, और उन्होंने सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे गए और वो दंड लगाते रहे। तो दिल्ली के एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे उस समय विजय कुमार मल्होत्रा, उन्होंने कहा गुरुजी आपसे बढ़ के कोई नहीं है, आप विश्व चैंपियन हो, आप छोड़ो, अब जो है ना इससे ज़्यादा कोई लगा नहीं पाएगा, इसलिए आप स्टॉप करो। बोले नहीं और लगाने। तो 11,011 दंड उन्होंने लगाए, जो विश्व का रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी पहलवान इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसे पहलवान को आज तक किसी ने रिकग्निशन नहीं दी। जबकि छोटा छोटा काम करने वालों को, किसी को भारत केसरी, पद्म भूषण, ये वो दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उस पहलवान को और उसके जो परिवार है उसको आज तक कोई भी सरकार ने नहीं पहचाना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने बड़े बड़े जो है पहलवान हमारे देश में रहे, और अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे, उनको पारितोषित नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले समय में कौन आगे बढ़ के ये काम करेगा? कौन आगे बढ़कर ये काम करेगा? तो ये मेरी रिपोर्ट जो है वो यमुना मैया के किनारे, यमुना बाज़ार, यमुना घाट, यमुना युवक केंद्र के इस प्रांगण में है। तो बहुत बड़ी बात चतुर्वेदी जी ने कही है कि अगर सरकारों का ये रवैया रहा तो फिर जो है वो कुश्ती का भविष्य क्या होगा, तैराकी का भविष्य क्या होगा। यहाँ पर जो दाव पेच सीखने वाले पहलवान जो आते हैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवारों के बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? और आप सोचिए कि आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उम्मीदें करते हैं बड़ी बड़ी, तो वे फिर जो है अगर उनकी उदासीन सरकारों का रवैया रहेगा तो फिर जो है वो कैसे जो है वो परिणाम जो है वो मनवांछित मिलेंगे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।